right now and press the bell icon. Never miss an update. हमारी आज बहुत सारी हेडलाइंस हो गई और बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत सारे अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा, बहुत सारे फेस्टिवल हमने पढ़ा, बहुत सारी हेडलाइंस को भी हमने कवर किया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन पर और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए। Which company has won the Best Rail Freight Service Provider Award at the National Logistic Excellence Award 2022? किस कंपनी ने नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर का पुरस्कार जीता है? विजयश्री, आप जनवरी से पढ़ लीजिए, है ना। जुलाई में आपका एग्जाम है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जनवरी से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। आपने बैच नहीं ज्वाइन की है क्या सीयूईटी वाला? उसमें ऑलरेडी हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सीयूईटी का बैच ऑलरेडी चल रहा है आपका। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। सो अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर एंड सबने इसका करेक्ट आंसर बताया है। सो वेरी वेल डन। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को याद हो गया है ना। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड में एक कैटेगरी आपको याद हो गई, बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर की। किसको दिया गया है? अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को। वेरी वेल डन। Next question is the President of the United States Joe Biden has nominated prominent Indian American legal expert, यहाँ पर इनका नाम बताना है, as a General Counsel in the Veterans Affairs Department। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिग्गज मामलों के विभाग में प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ, उनका नाम बताना है, किसको जनरल काउंसिल के रूप में नामित किया है? अंजलि चतुर्वेदी, रुचि मल्होत्रा, सोनाली सिंह, प्रियंका अग्निहोत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंजलि चतुर्वेदी। सो अंजलि चतुर्वेदी इज द करेक्ट आंसर। Next one is the entire capacity of the recently launched GSAT-24 satellite has been leased out to which broadcast satellite service provider? हाल ही में लॉन्च किए गए GSAT-24 उपग्रह की पूरी क्षमता किस प्रसारण उपग्रह सेवा प्रदाता को पट्टे पर दी गई है? टाटा प्ले, एयरटेल, डिश टीवी, सन डायरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरिता क्लास में है, आप दिखाई नहीं दे रही हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन। सो यहाँ पर सब लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज टाटा प्ले। सो टाटा प्ले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरियम हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु किस देश में खोजा गया है? इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मार्शल आइलैंड, फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मार्शल आइलैंड, फ्रांस। जल्दी बताइए। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। क्या है करेक्ट आंसर? फ्रांस। नेक्स्ट वन इज Chennai-based drone startup Garud Aerospace has partnered with which country's drone solution company to set up first international drone factory? चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश की ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ पहली अंतरराष्ट्रीय ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करने की साझेदारी की है? इंडोनेशिया, रसिया, मलेशिया, चाइना। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलेशिया। तो मलेशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग डोमेस्टिक रॉकेट नूरी? किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है? ईरान, चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल। ईरान, चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड लीव इट टुडे क्रेडिट कार्ड? निम्न में से किस लघु वित्त बैंक ने लीव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक,
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज अमेंडेड द मिनिमम एज लिमिट फॉर वीमेन लिविंग फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एज डोमेस्टिक एड्स टू 21 ईयर ऑफ एज। किस देश ने घरेलू सहायक के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष की आयु में संशोधित किया है? श्रीलंका, सऊदी अरबिया, जापान, कनाडा, इसका आंसर क्या होगा? विच कंपनी हैज अमेंडेड द मिनिमम एज लिमिट फॉर वीमेन लिविंग फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एज डोमेस्टिक एड्स टू 21 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया होगा। ओके, वेरी गुड अन्वेषा, अंतरिक विद्या, आर्यन, वैशाली, रश्मि, CR007, प्रिंस, मधुमाय, मौसमी, निकिता, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। Next one is which state has won the first prize in the National MSME Award for Outstanding Development of the MSME Sector? MSME क्षेत्र के उत्कृष्ट विकास के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? नेशनल एमएसएमई अवार्ड में आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई सेक्टर में कौन से स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। सो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर एंड सबने इसका करेक्ट आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन द रिपोर्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? ज्यूरिच, कोपेनहेगन, कैलगरी, वियना। हाँ जी, एमएसएमई डे आपका 27 जून को होता है। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वियना। Right now, press the bell icon. Never miss an update.